नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपके सामने एक बार फिर लेकर उपस्थित हुए हैं। आपका जो चैप्टर चल रहा था क्लास 10 के लिए फिजिक्स का, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसके हमने पिछले लेक्चर में आपको 10 क्वेश्चंस करा दिए थे। उसके जो भी बेस्ट फॉर्मूले थे वो हमने पहले डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने आपको 10 क्वेश्चंस करा दिए थे। दर्पण से संबंधित वो क्वेश्चंस थे आपके। आज हम फिर दर्पण से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे जो प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। उन प्रश्नों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आइए तो बात करते हैं आज के अपने प्रश्नों पर। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिए और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको प्रयास कैसा लग रहा है? इसी प्रकार आपकी श्रृंखला चलती रहेगी। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और अपने प्यार को हमारे साथ यूं ही बनाए रखिए। तो देर न करते हुए शुरू करेंगे आज का अपना ये लेक्चर और देखेंगे इसमें किस प्रकार के प्रश्न रहने वाले हैं। आइए बात करते हैं आज के अपने प्रश्न पर। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको 10 क्वेश्चंस करा दिए थे। आज हम कंटिन्यू करने वाले अपने 11 क्वेश्चंस से। आपका 11वां प्रश्न क्या रहने वाला है, आइए उस पर हम लोग बात करते हैं। अच्छा प्रश्न है आपके सामने, लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर लंबाई की एक कील उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूर रखी है। यदि इस दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो कील के प्रतिबिंब की स्थिति एवं लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, कील के प्रतिबिंब की स्थिति चाहिए है और प्रतिबिंब की लंबाई चाहिए। प्रतिबिंब कितना लंबा बनेगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करने वाले हैं और अच्छी प्रकार से इसे हम देखने वाले हैं। आपसे बात हो रही है किसकी? आपसे बात हो रही है उत्तल दर्पण के लिए। तो देखिए, बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण के लिए देखिए, आपके सामने 6 सेंटीमीटर लंबी कील है। तो देखिए, कील की लंबाई, जो कील की लंबाई आपकी है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ओ का मान हो जाएगा। ये आपका कितना है? ये आपका 6 सेंटीमीटर है। कितना है? 6 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो देखिए यहां पर, देखिए वस्तु की जो दूरी हो जाएगी, देखिए वस्तु की दूरी या हम कहें कील की दूरी, वस्तु यानी कील की दूरी तो कितनी हो जाएगी? ये आपकी यू का मान आपका कितना हो जाएगा? माइनस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस दर्पण की फोकस दूरी, देखिए फोकस दूरी की बात करेंगे। फोकस दूरी F। देखिए, उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो आपकी पॉजिटिव होती है, जबकि अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो आपकी निगेटिव होती है। तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए, हम बात करने वाले हैं दर्पण के सूत्र से। अब जब आप दर्पण का सूत्र लगाएंगे तो आपको बताया गया होता है 1/f = 1/b + 1/u होता है। ये आपका क्या होता है? दर्पण फॉर्मूला होता है, दर्पण सूत्र होता है। देखिए यहां पर आप रख देंगे तो 1/f, f का मान 1/10 हो जाएगा, 1/b + 1/-20 हो जाएगा। देखिए ये 1/10 बराबर 1/b हो जाएगा, माइनस का 1/20, इसे इस तरफ लाएंगे तो 1/10 + 1/20 = 1/ क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करिएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 एलसीएम आ जाएगा। 10 का भाग आप 20 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 के साथ करिएगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 20 का भाग 20 में 1 बार जाएगा तो 1 हो जाएगा, = 1/b हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा? 3/20 हो जाएगा, = 1/b हो जाएगा। क्रॉस गुणा कर दीजिए, क्रॉस गुणा करेंगे तो 3b = हो जाएगा 20, यानी b = हो जाएगा 20/3, यानी b का जो मान आ जाएगा आपका, देखिए 6.33 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? ये आपका b का मान हो जाएगा। कितना? सॉरी, 6.66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6.66। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका v का मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा? v का मान आ गया, यानी प्रतिबिंब की स्थिति पता चल गई। क्या चल गई? प्रतिबिंब की स्थिति आपको पता चल गई। जो प्रतिबिंब की स्थिति रहने वाली है वो आपकी कितनी है? देखिए v का मान तो हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब
दर्पण के पीछे 6.66 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। देखिए 6.66 इसी प्रकार 6 आता रहेगा तो आप इसे 6.67 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर रहने वाला है। तो दर्पण के पीछे जो बनेगा वो आपका क्या रहेगा, ये प्रतिबिंब की आपकी स्थिति पता चल गई। अब बात कर रहा है क्या दर्पण की, यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है उस प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। तो देखिए प्रतिबिंब की लंबाई की अगर हम लोग बात करें, प्रतिबिंब की लंबाई की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका किस प्रकार से निकल के आने वाला है। आप जानते हैं m बराबर, उत्तल दर्पण में सभी के सभी जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आपके सीधे बनते हैं और सीधे बनने के कारण जो आवर्धन आपका होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आवर्धन आपका हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो देखिए m बराबर आप जानते हैं क्या, m बराबर आपका क्या होता है, ये आपका हो जाता है क्या, ऑब्जेक्ट अपॉन आई होता है। ऑब्जेक्ट अपॉन क्या होता है, आई होता है। तो देखिए देखिए क्या हो जाएगा ये, देखिए एक बार बात करते हैं। ऑब्जेक्ट यानी ओ का मान आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहां पर किस प्रकार से बात बनने वाली है आप और जानते हैं। देखिए यहां पर क्या हो सकता है, आप यहां जानते हैं ये b अपॉन क्या होता है, u होता है। तो b का मान आप रख दीजिएगा 20/3 हो जाएगा। अपॉन में आपका u का मान कितना है आपका, ये 20 हो जाएगा। देखिए यहां पर ये आपका 20 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व कर दीजिएगा तो यहां कैंसिल कर देंगे। देखिए यहां 1 ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका आएगा m का मान कितना आ गया, ये सॉरी यहां पर आवर्धन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, आवर्धन लिख लेंगे। यहां पर आवर्धन m का मान आपके सामने आ गया क्या, 1/3। 1/3 क्या हो गया, आवर्धन हो गया। अब प्रतिबिंब की लंबाई, आप देखिएगा प्रतिबिंब की लंबाई, जो प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, m मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, m मल्टीप्लाई o हो जाएगा। तो देखिए 1/3 मल्टीप्लाई 6 यानी आपका आंसर जो बन जाएगा वो 2 सेंटीमीटर बनेगा। कितना बनेगा, 2 सेंटीमीटर बनेगा। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ये आपकी इमेज हो गई, आई का मान हो गया। देखिए इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल कर सकते थे, बहुत ही अच्छी प्रकार से हमने देखा। अब हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की। आपका अगला प्रश्न क्या है, आइए उस प्रश्न को देखते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 12 की। आपका 12वां प्रश्न रहने वाला है। अच्छा प्रश्न है और ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ आपके एग्जाम में है। आइए बात करते हैं इस पर। एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब आभासी और आपका क्या होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। तो इस कंडीशन की हम लोग बात करने वाले हैं। इस कंडीशन पर हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाया जा सकता है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। आइए एक बार इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए जो कंडीशन आपके सामने है, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की। अवतल दर्पण की बात हो रही है, अवतल दर्पण के लिए। अब फर्स्ट कंडीशन की अगर हम लोग बात करें, क्या जो कंडीशन आपकी फर्स्ट है, फर्स्ट कंडीशन में प्रतिबिंब आपका कैसा है, आभासी चाहिए। क्या चाहिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए। देखिए बात करने वाला हूं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बी क्या हो जाएगा, बी धनात्मक होगा। क्या होगा, बी धनात्मक होगा। क्या होगा, बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो देखिए यहां पर m का मान जो दिया गया है आपको, m का मान जो आपको दिया गया है वो 5 गुना दिया गया है। 5 गुना m का मान यानी आवर्धन आपको दिया गया है क्या,
5 दिया गया है, तो आप जानते हैं ये होता क्या है, ये आपका b बटे क्या होता है, u होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहां b का मान आप जब निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5u हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5u हो जाएगा। इसे नंबर आप 1 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। अब देखिए दर्पण सूत्र से हम बात करने वाले हैं, दर्पण सूत्र से। जब आप दर्पण सूत्र की बात करेंगे और यहां पर एफ जो हो जाएगा वो आपका माइनस का 10 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी जो होगी वो आपकी माइनस के 10 सेंटीमीटर रहेगी। दर्पण सूत्र जो आपका होता है, आप जानते हैं कि 1/f इक्वल टू होता है 1/b प्लस 1/u होता है। तो 1/f, एफ की जगह माइनस का 10 हो जाएगा, 1/b की जगह आप 5u रख दीजिएगा और प्लस 1/u हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 1/ माइनस का 10 इक्वल टू आपका हो जाएगा, एलसीएम आपका कितना आएगा, 5u आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5u आ जाएगा। 5u का भाग 5u में तो 1 बार जाएगा, u का बार ये 5 बार जाएगा। तो माइनस का 1/10 इक्वल टू 6 कितना हो जाएगा, 5u हो जाएगा। क्रॉस गुणा करा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5u इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा, माइनस का 60 हो जाएगा। u का मान आप निकालेंगे तो माइनस के 60 बटे 5 से कैंसिल कर लीजिए, माइनस का 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस के 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं क्या, वस्तु का 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए लिख सकते हैं यहां पर क्या, वस्तु का 5 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। 12 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। तो ये रहेगा आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, ये आपका इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। आगे की अगर हम बात करें, सेकंड कंडीशन की अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए सेकंड कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, देखिए इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। सेकंड कंडीशन में आपका क्या है, वास्तविक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए f, b तथा u कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे। क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए f का मान आपका माइनस का 10 सेंटीमीटर, v का मान आपका माइनस का ये भी आ जाएगा, लेकिन यहां पर देखिए u का मान अभी नहीं दिया गया है। और m का मान, देखिए m का मान आपको दिया गया है 5 गुना बड़ा, यानी ये आपका हो जाएगा b/u इक्वल टू कितना, 5। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसे आप सॉल्व कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा v इक्वल टू 5u हो जाएगा। लेकिन यहां हमें नेगेटिव लेना है तो ये आपका माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 5u हो जाएगा। अब बात करने वाले हैं दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से देखिए, दर्पण सूत्र की अगर हम लोग बात करें, दर्पण सूत्र की अगर आप लोग बात करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u हो जाएगा। ये 1/ माइनस का 10 इक्वल टू 1/ माइनस का 5u प्लस 1/u हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिएगा इसे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो देखिए 5u एलसीएम आ जाएगा, यहाँ माइनस का 1 प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस 1/10 इक्वल टू हो जाएगा 4/ माइनस का 5u। अब क्रॉस गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 5u इक्वल टू माइनस का कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो u का मान निकालेंगे तो माइनस का 40 बटे 5 से कैंसिल कर दीजिए, u बराबर माइनस का 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, u बराबर माइनस 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। इससे आपका क्या हो जाएगा, देखिए क्या लिखने वाले हैं, लिखेंगे अतः वस्तु का वास्तविक, अतः वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को
दर्पण से 8 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। तो ये प्रश्न इस प्रकार से आपका लग सकता है। तो हमने आपको ये प्रश्न बताया, आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आइए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर आज का 13वां रहेगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न नंबर आज का 13 रहने वाला है। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। देखिए, बात करने वाले इस प्रश्न पर सबसे पहले बात करते हैं क्या दिया गया है। आपको उत्तल दर्पण की बात हो रही है। तो देखिए, हाँ, बात करते उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण की अगर हम लोग बात करेंगे, उत्तल दर्पण के लिए बात करेंगे तो देखिए, आप जानते हैं उत्तल दर्पण में जो आपकी फोकस दूरी होती है वो आपकी धनात्मक होती है। क्या होती है? फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो देखिए, बात करते हैं इस प्रश्न पर। यहां पर आपके सामने वक्रता त्रिज्या दी गई है। क्या दी गई है? वक्रता त्रिज्या दी गई है। वक्रता त्रिज्या आर आपके लिए दी गई है। कितनी? 3 मीटर है। कितनी है? 3 मीटर है। हम बात करने वाले हैं फोकस दूरी की। क्या? फोकस दूरी की हम लोग बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा r/2। आप जानते हैं जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो f बराबर हो जाएगा r/2 यानी 3/2, या लिख सकता हूं 1.5 मीटर हो जाएगा। 1.5 मीटर हो जाएगा। आप जानते हैं फोकस दूरी उत्तल दर्पण में प्लस ली जाती है। किसकी ली जाती है? प्लस की ली जाती है। तो ये आपका रहेगा। आगे कह रहा है क्या इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी दर्पण से वस्तु, और वस्तु आपकी क्या है? वस्तु आपकी बस है की दूरी, ये आपका u का मान हो जाएगा। ये आपका -5 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -5 मीटर हो जाएगा। प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब की स्थिति v का मान चाहिए आपको। क्या चाहिए? v का मान चाहिए। अब देखिएगा, आप जानते हैं क्या? दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र जो होता है आप जानते हैं 1/f = 1/v + 1/u होता है। यहां पर आपको मान रख देने हैं 1/f। f का मान आप जानते दिया हुआ है, ये 1.5 हो जाएगा। इक्वल टू में आपका 1/v, ये 1/v रहेगा, प्लस 1/-5 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, दशमलव यहां हटा सकते हैं, इसे आप रख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कितना? 3 से 3 पंचे 15, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तियां 15 हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा कितना? देखिए, यस, ये हो जाएगा 2/3। 2/3 ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/5 = 1/v हो जाएगा। इसे आप सॉल्व कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? देखिए, एलसीएम आ जाएगा आपका 15 है, ये आपका 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस के 3 हो जाएगा, इक्वल टू 1/v हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 13/15 है, इक्वल टू 1/v। क्रॉस गुणा करा दीजिए, गुणा कराएंगे तो आपका 13b इक्वल टू हो जाएगा 15 है। तो b का मान आपका आ जाएगा 15/13। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए, भाग कर लीजिए, 13 का भाग करेंगे, 13 एकम 13 हो जाएगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2 बच जाएगा, 20 हो जाएगा। 13 एकम 13 हो जाएगा, फिर आपका कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 हो जाएगा तो 13 पंचे 65, 13 पंचे 65 ये आपका निकल के आएगा। इस तरीके से आपका रहेगा। बी का मान आपका 1.15 मीटर हो सकता है। कितना हो सकता है? 1.15 मीटर हो सकता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं आवर्धन एम की। आवर्धन की आप लोग बात करेंगे तो आवर्धन एम जो होता है आप जानते हैं माइनस का बी अपॉन क्या होता है? यू होता है। माइनस का बी अपॉन यू हो जाएगा। तो यहां देखिए, माइनस का 1.15 अपॉन बी, यू का मान आप जानते हैं दिया गया है -5, तो ये आपका -5, ये कैंसिल कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1.15 अपॉन 5, 0.10 11 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ 5 तियां 15, ये आपका हो जाएगा मीटर। तो देखिए, एम का मान आपका क्या है? पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो इसे कह सकते हैं क्या? देखिए, v का मान धनात्मक है। क्या है? b का मान आपका धनात्मक है, और धनात्मक अगर b का मान है
तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वह आपका प्रतिबिंब जो होगा दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो हम लिख सकते हैं अतः, अतः या ऐसे लिख लीजिए आपका चूंकि, चूंकि v का मान धनात्मक है इसलिए प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा, दूरी पर बनेगा। 1.15 मीटर दूरी पर बनेगा। ये आपका हो गया। चूंकि आवर्धन, चूंकि आवर्धन, चूंकि आवर्धन धनात्मक है, क्या है, धनात्मक है। आवर्धन आपका कैसा है, धनात्मक है। तो आवर्धन जब धनात्मक है तो आपका जो प्रतिबिंब होगा, आवर्धन धनात्मक है इसलिए प्रतिबिंब, प्रतिबिंब सीधा, सीधा तथा आभासी होगा। कैसा होगा, सीधा तथा आभासी होगा। तो ये इस प्रकार से आपका क्वेश्चंस रहेगा, ये आपका रहने वाला है। देखिए आभासी हो गया, सीधा हो गया, आभासी और कैसा हो गया, सीधा हो गया। लेकिन अब यहां पर एक कंडीशन आपकी है, इसका साइज भी आपको बताना है। इसका साइज क्या होगा, तो लिख सकता हूं अतः, अतः प्रतिबिंब, प्रतिबिंब सॉरी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा तथा 0.23 मीटर गुना बनेगा, गुना होगा। इस तरीके से आप इस प्रश्न को लगा सकते थे। इजली से ये आपका प्रश्न हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न आपका अगला रहने वाला, प्रश्न नंबर आपका ये 14 होगा। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज विज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्व करते इस प्रश्न को। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, यानी जो आपका बिंब है, जो आपकी वस्तु है, वस्तु की, वस्तु का साइज दिया गया है, यानी बिंब का साइज, बिंब इसी को हम लोग वस्तु कहते हैं, वस्तु का साइज। इसे हम एच या फिर ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसका जो मान दिया गया है वो आपका 4 सेंटीमीटर है। क्या है, 4 सेंटीमीटर है। एच से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वस्तु की ऊंचाई कितनी है उसे हम एच से लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट यानी जो वस्तु की हाइट है उसको भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये आपका हो गया। अब कह रहा है फोकस दूरी। आप जानते हैं फोकस दूरी, दर्पण आपका कौन सा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी आपकी होती है वो नेगेटिव होती है। तो ये आपका कितना है, सॉरी 15 सेंटीमीटर है। कितना है, 15 सेंटीमीटर है। दर्पण से दूरी, दर्पण से, दर्पण से बिंब की दूरी, बिंब या वस्तु की दूरी जो u है आपकी, वो आपकी कितनी है, -25 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, यानी तो आपको मान लेता हूं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ये आपकी क्या है, v है। अब हम बात करने वाले हैं दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से तो आप जानते हैं क्या, 1/f = 1/b + 1/u होता है। यहां पर आप मान रख दीजिएगा। तो 1/f का मान माइनस का 15 हो जाएगा, इक्वल टू 1/b + 1/- का 25 हो जाएगा। 1/- के देखिए आपका ये माइनस का हो जाएगा, -1/15 इक्वल टू 1/b - का 1/25। इस पक्षांतर करके लाएंगे, इधर लाएंगे तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा।
तो माइनस के 1/15 प्लस का 1/25 इक्वल टू 1/b रहेगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जब अगर एलसीएम की बात करेंगे तो देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, 25 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो वो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। देखिए 25 और 15 का जो हो जाएगा आपका, ये आपका एलसीएम जो निकल के आएगा वो आपका 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। एलसीएम की बात करेंगे तो ये आपका 75 हो जाएगा। 15 का भाग आप 75 में देंगे 5 बार जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस 25 का भाग 75 में 3 बार जाएगा तो ये प्लस के 3 हो जाएगा, इक्वल टू 1/b। यहां हो जाएगा माइनस के 2/75 हो जाएगा, इक्वल टू आपका 1/b हो जाएगा। क्रॉस गुणा करा दीजिए तो आपका हो जाएगा 2b इक्वल टू माइनस का 75 लिख सकता हूं, b इक्वल टू माइनस का 75 बटे आपका 2 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व कर देंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 7 14.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए b का मान आपका कैसा आ गया, ऋणात्मक आ गया। कैसा आ गया, ऋणात्मक आ गया। तो प्रतिबिंब जो है वो आपका कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब यहां देखिए हम लोग निकालने वाले क्या लिखने वाले हैं उस पर आप बात कर लीजिए। देखिए लिख सकता हूं क्या, अतः पर्दे को दर्पण के सामने दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा। देखिए अगर आपको प्रतिबिंब स्पष्ट चाहिए तो आपको क्या करना होगा, पर्दे को दर्पण के सामने और दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या होगा, रखना होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, आगे आपसे कह रहा है क्या इसका साइज भी बताइए। प्रकृति के बारे में हमने बता दिया आपको, प्रकृति उसकी क्या हो सकती है। तो प्रकृति आपकी क्या हो सकती है ये हमने यहां आपसे चर्चा की। अब हम लोग बात करने वाले हैं किस पर, इसके साइज पर। देखिए प्रतिबिंब का जो साइज होगा, आवर्धन की अगर हम लोग बात करें, आवर्धन आप जानते हैं m बराबर माइनस का b/u होता है, या इसी को h/h' लिख सकते थे। h/h' भी हमने आपको बताया था, तो ये आपका हो सकता है। देखिए यहां पर मान लेता हूं क्या, माना h' प्रतिबिंब का साइज है। h' प्रतिबिंब का अगर साइज है तो देखिए माइनस का v का मान आपका कितना है, ये आपका माइनस का रहेगा, तो यहां माइनस का 37.5 हो जाएगा, बटे u का मान आपका माइनस का 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा। सॉरी यहां पर देखिए b का मान जो लेंगे हम पॉजिटिव ही लेंगे, तो यहां देखिए ये आपका माइनस का ही रहेगा, इक्वल टू में आपका h का मान कितना है, h का मान आपका 4 है, 4 बटे आपका h' हो जाएगा। देखिए इस प्रकार हम यहां देखने वाले हैं। यहाँ ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, 37.5 बटे आपका कितना है 25, इक्वल टू में आपका 4 बटे h' रहेगा। देखिए क्रॉस गुणा कराएंगे तो क्रॉस गुणा कराने पर आपका हो जाएगा कितना, h' इक्वल टू 25 गुणा 4 बटे आपका हो जाएगा 37.5 हो जाएगा। दशमलव हटा लीजिए, 0 बढ़ जाएगा आपका, तो h' इक्वल टू आएगा 25 गुणा 40 बटे 375 हो जाएगा। 25 से कैंसिल कर लीजिए, 25 से कम 25 12 बच जाएगा, 125 25 पंचे आपका 125 हो जाएगा। h' इक्वल टू हो जाएगा 40 बटे 15, कैंसिल आउट कर लीजिए, 5 से 5 3 15 और 5 से काटेंगे 5 8 40, तो 8 बटे 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 बटे 3 आ जाएगा। देखिए ये आपका बनने वाला है 8 बटे 3 आपका बनेगा ये। देखिए यहां थोड़ा मिस्टेक हो गई, यहां गलती हमने कर दी है। यहां पर देखिए h' बटे h होता है, h' बटे क्या होता है, h होता है, h' बटे क्या होता है, h होता है। तो यहां पर आपका ये h' रहेगा, क्या रहेगा, h' रहेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, h रहेगा। यहां से देखिए मिस्टेक हुई है तो इसे हम साफ कर लेते हैं। देखिए अब आपका क्या हो जाएगा, देखिए गुणा कराएंगे, यहां पर आप 4 रख दीजिए, कितना रख दीजिए, 4 रख देंगे,
तो ये आपका हो जाएगा एच डैश इक्वल टू हो जाएगा कितना 37.5 गुणा 4 बटे आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व कर लीजिए। आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए दशमलव आप हटा लीजिए तो यहाँ 0 हो जाएगा, 25 से काटेंगे 25 दहाई आपका हो जाएगा, ये 25 से 15 बार में कैंसिल हो जाएगा। एच डैश इक्वल टू हो जाएगा 15 चौकू 60 हो जाएगा बटे में 10, ये कैंसिल करेंगे तो 6, तो एच डैश बराबर आपका 6 सेंटीमीटर आएगा। कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या, प्रतिबिंब दर्पण के सामने, प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के सामने बनेगा। क्या लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने, दर्पण के सामने 37 दशमलव, सॉरी कितना था, हाँ 37.5 सेंटीमीटर, 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर, 37.5 सेंटीमीटर दूर वास्तविक तथा कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इतना बनेगा, कितना बनेगा, इतना बिंब बनेगा। बिंब से मतलब 37.5 सेंटीमीटर दूर वास्तविक तथा उल्टा बिंब से 6 सेंटीमीटर, बिंब से 6 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। ऐसे लिख सकते थे, उल्टा वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, उल्टा बिंब से 6 सेंटीमीटर बड़ा बनेगा। इस तरीके से आप लिख दीजिए, ये आपकी लैंग्वेज बिल्कुल सही रहेगी। तो आपका ये आपका बनने वाला है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को देखने वाले थे। देखिए 14 क्वेश्चन से हमने किए। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न किस प्रकार का रहेगा, आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न आपका 15वां प्रश्न रहने वाला। लिखा हुआ एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की स्थिति विज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्व करते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे, देखिए आपके सामने लिखा हुआ अवतल दर्पण, क्या अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की बात करेंगे तो फोकस दूरी यहां पर आप देख लीजिएगा। फोकस दूरी जो आपकी होगी, एफ का मान आपका -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहां पर वास्तविक प्रतिबिंब के लिए देखिए मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले यहां वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन होगा, आवर्धन वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो m का मान यहां पर आपका जो हो जाएगा वो माइनस का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 गुना बड़ा यानी m का मान माइनस का 5 होगा। तो यहां आप जानते हैं माइनस का b अपॉन u इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन 1 यानी माइनस माइनस प्लस b इक्वल टू आपका 5u हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5u हो जाएगा। अब आप जानते हैं क्या, यहां आप दर्पण सूत्र लगा दीजिए। तो देखिए दर्पण सूत्र से जब आप दर्पण सूत्र की बात करेंगे तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन क्या होता है, यू होता है। यहां पर आप मान रख दीजिए तो 1 अपॉन -15 इक्वल टू 1 अपॉन 5u हो जाएगा, प्लस का 1 अपॉन यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 1 अपॉन यू हो जाएगा। ये माइनस का 1 अपॉन 15 इक्वल टू आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 5u आ जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 5 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा तो देखिए आपका हो जाएगा 6 अपॉन 5u। क्रॉस गुणा कराएंगे, जब आप क्रॉस गुणा कराएंगे तो देखिए 5u माइनस का 5u हो जाएगा और आपका 15 छिक्का 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। u का मान निकालेंगे तो 90/5 आएगा माइनस का, इसे कैंसिल करिए। u बराबर माइनस का कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। u का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए ये आपका क्या आ गया, माइनस के 18 सेंटीमीटर हो गया।
तो हम लिख सकते हैं क्या, अतः अतः क्या लिख सकते हैं, वस्तु को दर्पण से, अतः वस्तु को दर्पण से 18 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। अब देखिए बात करते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से आपको मालूम है b बराबर क्या है, 5u है, तो ये 5 मल्टीप्लाई माइनस 18 यानी b बराबर आपका माइनस का 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 90 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। प्रतिबिंब दर्पण के सामने, प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बनेगा, तो लिख सकता हूं अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 90 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के सामने दर्पण से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो ये प्रश्न आपका इस प्रकार से सॉल्व होने वाला था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न आपका अगला है, प्रश्न नंबर 16। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए तथा इसका किरण आरेख भी खींचिए। देखिए बात करने वाला हूं उत्तल दर्पण की। तो देखिए उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो फोकस दूरी की सबसे पहले हम बात करने वाले हैं। फोकस दूरी आप जानते हैं, जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f होती है वो आपकी धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। तो प्लस के 15 सेंटीमीटर रहेगा। प्लस के कितना रहेगा, 15 सेंटीमीटर रहेगा। वस्तु की दूरी देखिए दर्पण से वस्तु की दूरी, u का मान ऑलवेज नेगेटिव होता है, चाहे आपका अवतल दर्पण हो चाहे आपका उत्तल दर्पण हो। तो ये आपका माइनस का कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति। तो देखिए बात करने वाला हूं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ये आपकी क्या है, b है। क्या है, v है। अब देखिए हम बात करेंगे दर्पण सूत्र से। किससे, दर्पण सूत्र से। तो आप जानते हैं 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f लिख सकते हैं। तो 1/b 1/b रहेगा। यहां पर आपका हो जाएगा प्लस 1/ माइनस का 30 इक्वल टू 1/15 हो जाएगा। इसे उस तरफ भेज दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, तो 1/15 प्लस 1/30 हो जाएगा। एलसीएम लेके आप सॉल्व कर दीजिए, तो एलसीएम आपका 30 आ जाएगा। 15 दूनी 30, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा। आगे आप लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा आपका 1/b इक्वल टू 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। गुणा करा दीजिएगा तो 3b इक्वल टू आपका हो जाएगा 30, यानी b इक्वल टू हो जाएगा 30/3, यानी v का मान आपका 10 सेंटीमीटर होगा। क्या हो जाएगा, b का मान जो आपका आ जाएगा वो आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए जो प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, क्या बनेगा, दर्पण के पीछे लिख सकता हूं क्या, अतः वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ये आपका हो जाएगा दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब बात करने वाले हैं इसके किरण आरेख की। देखिए किरण आरेख, सबसे पहले आपसे जो बात हो रही थी वो आपकी किसकी थी, उत्तल दर्पण की थी। किसकी थी, उत्तल दर्पण की बात हो रही थी। तो उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम एक उत्तल दर्पण बनाते हैं। यहां पर देखिए यहां पर बात करते हैं इस तरीके से। यहां पर हम बात करने वाले हैं किरण आरेख की। इसका जो किरण आरेख होगा वो किस प्रकार से होगा, किरण आरेख ये देखिए हमने यहां पर एक उत्तल दर्पण आपके लिए बनाया है। ये देखिए आपका उत्तल दर्पण है जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है, तो वह आपका क्या होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण आपका कहलाता है। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मुख्य अक्ष हो जाएगा। ये आपका क्या है,
मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष है। यहां पर आपका ये क्या रहेगा? आपका ये ध्रुव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्रुव P हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्रुव P हो जाएगा। आपसे कहा गया है एक वस्तु जिसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यहां से एक वस्तु रखी हुई है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये आपकी कोई वस्तु हो जाएगी। क्या? यहां पर मैं मान लेता हूं ये आपकी कोई वस्तु है। क्या? AB। ये आपकी वस्तु क्या है? AB है। ये आपकी वस्तु हो गई AB। ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है AB। यहां पर क्या है आपका? ये आपका यहां पर हो जाएगा आपका फोकस F हो जाएगा। ये आपका C क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र हो जाएगा। अब देखिए जो गोली दर्पण के नियम होते हैं, जो गोली दर्पण के नियम हैं, वह नियम क्या कहलाते हैं? कैसे होते हैं? जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह फोकस F से होकर जाती है या फिर जाती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए जब कोई किरण मुख्य फोकस के समांतर आएगी, इस प्रकार से जब कोई किरण मुख्य फोकस के समांतर आएगी तो क्या होता है? या तो वो मुख्य फोकस से होकर जाती है या फिर जाती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए इस तरीके से मैं बात करने वाला हूं। ये देखिए इस तरीके से ये हो जाएगा। इस प्रकार से आप इधर देख सकते हैं। ये परावर्तन के बाद ये इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा। देखिए एक कंडीशन आपकी ये हो गई। एक कंडीशन आपकी और होती है। क्या? एक दूसरी कंडीशन और होती है। देखिए इस प्रकार से ये जो कहलाएगा आपका किरण आरेख कहलाएगा। क्या कहलाएगा? किरण आरेख कहलाएगा। जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद वह पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो ये रहेगा आपका, ये आपकी इमेज हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? ये आपका इमेज हो जाएगा। ये आपका A' और इसे मैं B' कह सकता हूं। ये आपकी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। तो देखिए ये आपका रहा। ये कुछ कंडीशंस थी। ये आपके प्रश्न की आरेख आपका इस प्रकार से बनेगा। तो देख लीजिएगा आप लोग। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। आइए बात करते हैं अपने अंतिम प्रश्न पर। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न रहने वाला है। अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें आज का आपका अंतिम प्रश्न होगा। सॉल्व कर लेते हैं, इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। लिखा हुआ अवतल दर्पण की फोकस दूरी। देखिए अवतल दर्पण की बात हुई है तो अवतल दर्पण के लिए F का मान जो आपका हो जाएगा वो आपका 50 सेंटीमीटर हो जाएगा माइनस का। फोकस दूरी आपकी कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। दर्पण से वस्तु की दूरी U का मान आपका कितना हो जाएगा? माइनस का 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, तो B का मान आपको निकालना है। तो बात करने वाला हूं दर्पण सूत्र से। ये हो जाता है 1/F इक्वल टू 1/B प्लस 1/U हो जाएगा। तो देखिए 1/ माइनस का 50 हो जाएगा इक्वल टू 1/B प्लस 1/ माइनस का 25 हो जाएगा। देखिए 1/ माइनस 50 इक्वल टू 1/B माइनस का 1/25 इधर ले आइएगा। पक्षांतर करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का 1/50 प्लस का 1/25 इक्वल टू 1/B हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए। एलसीएम आएगा आपका कितना? 50 हो जाएगा। 50 एकम 50 माइनस 1 25 दूनी 50 आपका 2 हो जाएगा 1/B। तो 1/50 हो जाएगा। यहाँ 1/B गुणा कराएंगे तो B बराबर आपका कितना होगा? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा? मान आ जाएगा। किसका आ जाएगा? ये आपका मान आ गया। किसका? B का मान आ गया। कितना आ गया? B का मान आ गया। तो देखिए ये आपका हो जाएगा। तो आप जानते हैं किस प्रकार से ये बनेगा। तो ये आपका आंसर रहेगा। क्या रहेगा? 50 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले वीडियो में, जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे उन पर और आगे की हम बात करेंगे। तो दर्पण के पीछे जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे होगा। क्या? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अपने अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।